मुख्यमंत्री को बचाने के लिए, हमीरपुर का अस्तित्व बचाने के लिए मैंने ये कदम उठाया है, क्योंकि हमें मुख्यमंत्री की दर्द का पता है कि जब मुख्यमंत्री हमने खोया था 2017 में, इससे पहले हमारा जिला कैसे था, हम कैसे थे, उस दर्द को मैं समझता था। और उसकी वजह से ही 10 साल के बीच में ही एक मुख्यमंत्री और आए हमारी कांग्रेस पार्टी के हमीरपुर से ही। तो मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। हम आज आपको सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में लेकर आए हैं। आज चर्चा करेंगे कैप्टन रणजीत सिंह राणा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुजानपुर से उपचुनावों के लिए, कि किस तरह से इनका रोड मैप है और पिछली जो घटनाक्रम है उसके बारे में चर्चा करें। सब पहले तो ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सर, किस तरह से आप जनता में आपको जो रिस्पांस है, इस बार आप विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है आपको, किस तरह का जो आपका रिस्पांस मिल रहा है जनता का? लोगों के बीच में बहुत रोष है और बहुत एक दुख है कि जिस आदमी को 5 साल के चुन करके भेजा गया है, वो मात्र 1.25 साल के बीच में ही पार्टी को तोड़ने की कगार के ऊपर आ गए और पार्टी को खरीद फरोख्त के चक्कर में करने के लिए इन्होंने कार्रवाई की। इतनी ज्यादा मैंडेट मिला हुआ था, 40 विधायक इनके जीते हुए थे, फिर भी इस सरकार को गिराने के लिए इन्होंने कोशिश की। और जनता की भावनाएं जो है इस समय वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं सबके सुख और दुख में जाता हूं और बड़ी ईमानदारी से काम करता हूं लोगों के बीच में जा करके, यही मेरा कहना है। सर, बात करें, क्योंकि आपने भाजपा में पीछे कार्यकर्ता के रूप में उसको पार्टी को ज्वाइन किया था, उसके वहां से आपने 2022 में इलेक्शन भी लड़ा। क्या हुआ कि आपको कांग्रेस का जो नाम धारणा पड़ा? ये हमीरपुर जिले की बात थी, क्योंकि हमीरपुर जिले को बचाना था, क्योंकि हमें मुख्यमंत्री की दर्द का पता है कि जब मुख्यमंत्री हमने खोया था 2017 में, इससे पहले हमारा जिला कैसे था, हम कैसे थे, उस दर्द को मैं समझता था। और उसकी वजह से ही 10 साल के बीच में ही एक मुख्यमंत्री और आए हमारी कांग्रेस पार्टी के हमीरपुर से ही। तो मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं है। एमएलए बन सकता है, कोई मंत्री बन सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री को बचाने के लिए, हमीरपुर का अस्तित्व बचाने के लिए मैंने ये कदम उठाया है। और मैंने जनता की भावनाओं को पूछ करके और उनसे सहमति जता करके ही ये कदम उठाया है। सर, एक बयान जो है पीछे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की ब्रजेश बिंदल जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने कहा कि 97% हिंदुओं को हराकर जो है मुख्यमंत्री बने हैं। ये मुख्यमंत्री का बयान है, किस तरह से देखते हैं इस बयान को? सब हम हिंदू हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। हमारे धर्म के बीच में हम सब धर्मों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और अपने धर्म का भी हम मान और सम्मान करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किसी के धर्म का निरादर करते हैं। हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सब धर्मों का मान सम्मान करता है। सर, अगर हम बात करें, पीछे जो हम भाजपा के प्रत्याशी हैं वो हर मंच पर प्रचार कर रहे हैं कि उनकी जो है जो मुख्यमंत्री हैं वो कोई भी कार्य नहीं करते थे और उनके पास जाते थे तो उनको टाइम नहीं मिलता था। किस तरह से देखते हैं इस बयान को? मुख्यमंत्री जी तो मैं 1 बार 2 बार मिला हूं मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री तो ऐसे भोले वाले और सीधे आदमी हैं, हमारे गरीब परिवार से निकले हुए। वो तो एक बच्चा उनसे मिलता है। ये सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही अपनी सरकार को कैंची मारना शुरू कर दी थी दूसरी सरकार के साथ मिल करके। ये अपनी सरकार को गिराने के चक्कर में थे। इनका तो मंसूबा ही कुछ और था, उस काम में लगे हुए थे। इनकी जनता की तो परवाह ही नहीं थी कि काम हो ना हो जनता के। इनका काम था कि इस सरकार को गिराना। लेकिन जब तक जनता नहीं चाहती है तब तक किसी को कोई नहीं गिरा सकता है। ये सब भगवान करता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े सीधे साधे और एक नेक इंसान है। वो ये इस सरकार को अगले 5 साल तक चलाएंगे और जो इलेक्शन हो रहा है उसमें भी इनको भरपूर समर्थन मिलेगा। 6 की 6 सीटें जो वो कांग्रेस पार्टी जीतेगी, यही मेरा कहना हो। और ये जनता की आवाज है कि हम कांग्रेस पार्टी को ही जिताएंगे, बिकाऊओं को नहीं जिताएंगे।
सर एक और जो है पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो बिकाऊ वाली बात आप कर रहे हैं, बिकाऊ उसमें जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके ऊपर ये आरोप लगा दिए गए हैं कि आपको कितने में खरीदा कांग्रेस ने। मैं तो एक फौजी आदमी हूँ। मैं कोई काम नहीं करता हूँ अपनी पेंशन के अलावा, मेरे पास कोई सोर्स नहीं आज तक। ईमानदारी, वफादारी अपने नेता के बारे में मेरे बीच में, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में है। जैसे ही मैंने फौज के बीच में काम किया है और वहां पे भी मैंने राष्ट्रपति मेडल लिया है, राष्ट्रपति मेडल भी मैंने गैलेंट्री अवार्ड लिया है। और यहाँ पर बीच में पेंशन आने के बाद भी मैंने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी बखूबी से, बड़ी मेहनत से अपने नेताओं के साथ काम किया। उनको कभी धोखा नहीं दिया, कभी उनके साथ उनके बारे में बुरा सोचा। तभी तो मैंने आज पहले एक बड़ी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और अभी दूसरी एक नेशनल पार्टी के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूं। ये मेरी ईमानदारी का ही एक सबूत है। सर संस्थानों बंद करने का जो है आरोप लगाता है जो पूर्व विधायक, तो किस तरह से देखते हैं इस बयान को। संस्थानों को खोलने के लिए ये चर्चा नहीं करते थे मुख्यमंत्री जी के साथ के। अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए हुए थे तो मुख्यमंत्री जी ने बोला कि मेरे पास ये कभी आए नहीं तो नदौन का खुल गया, जयसिंहपुर का खुल गया, यहाँ का भी खुल जाना था। लेकिन ये चर्चा ही नहीं करते थे। ये तो सरकार को गिराने के चक्कर में पड़े हुए थे, उसी कामों में उलझे रहे, अपने कामों में उलझे रहे, अपने लालसा में जो इनको अपनी फायदा है कहाँ से मिलना है उसके लिए उलझे हुए थे। ये तो जनता के लिए कामों के लिए थोड़े नहीं उलझे हुए थे कि जिन्होंने इन्हें वोट दे करके 5 साल के लिए भेजा हुआ है, वो मात्र 1.25 साल के बाद ही इलेक्शन दोबारा करवा दिए गए और इलेक्शन नहीं, पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में चले गए। तो जो कांग्रेस वाले थे वो तो नाराज हो ही रहे हैं। सर अगर बात करें यहाँ की रोड मैप की, रोड मैप क्या है और क्या पहले सुजानपुर में नहीं हुआ है और क्या होना चाहिए। जितने भी विकास कार्य पिछले 15 सालों से रुके हुए थे, सड़कों के, पानी के, बिजली के, वो मुख्यमंत्री जी ने बता दिया है कि सुजानपुर का विधायक भी मैं ही हूँ। मुख्यमंत्री तो है ही हैं, विधायक भी मैं ही हूँ। तो सुजानपुर के बीच में काम को करने के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सारे विकास होंगे सुजानपुर के। जो नहीं करवाना चाहते थे उनकी वजह से ही काम नहीं हो रहे थे, आगे सब काम होंगे। ये मैं सुजानपुर की जनता को यकीन दिलाना चाहता हूँ। सर धन्यवाद बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन रणजीत राणा, जिन्होंने जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ से, इन्होंने विशेष चर्चा की किस तरह से विकास जो है सुजानपुर का होगा, उसके बारे में विशेष चर्चा की। हमीरपुर से ईटीवी भारत के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट।